बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमेटिड। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्रोमोसोम और क्रोमेटिड के हवाले से, स्पेशली मियोसिस और माइटोसिस में, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती भी करते हैं। वो क्रोमोसोम नंबर और क्रोमेटिड नंबर को में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछ लिया जाए कि क्रोमेटिड नंबर क्या होगा तो अक्सर गलत बता देते हैं, और एंट्री टेस्ट में भी इसमें गलती का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम इसका फ़र्क आज हम इसमें क्लियर करेंगे कि क्रोमेटिड और क्रोमोसोम नंबर को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। एक पिक्चर ये है हमारे पास। हमें पता है कि ये क्रोमोसोम है, ये तो सबको पता है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या है, इसका सेंट्रोमेयर है। ये सेंट्रोमेयर, इसके दो आर्म्स हैं, जो पूरा एक क्रोमोसोम बनता है। पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने बताना है कि ये कितने क्रोमोसोम हैं। एक तो ये क्रोमोसोम है, इसमें क्रोमेटिड कितने हैं। तो हमें पता है कि ये क्रोमोसोम एक है और इसमें क्रोमेटिड भी एक है। ठीक हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी एक है, क्रोमेटिड भी एक है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारे पास एक और क्रोमोसोम है। अब आपने बताना है कि इसमें क्रोमोसोम कितने हैं और क्रोमेटिड कितने हैं। आपने मेरी एक बात याद रखनी है, अगर वो आपस में अटैच्ड हैं, ये एक हमारे पास पूरा क्रोमेटिड है और दूसरा क्रोमेटिड ये है। अगर वो आपस में अटैच्ड हैं सारे एक पॉइंट पे, सेंट्रोमेयर पे, तो वो क्रोमोसोम एक ही काउंट होगा। इस तरह आपने याद रखना है। अगर वो सेपरेट हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा कि वो दो अलग क्रोमोसोम कहलाएंगे, क्योंकि पूरा एक जुड़ा हुआ है सेंट्रोमेयर पे। इस तरह आपने याद रखना है, ये पूरा एक क्रोमोसोम काउंट होगा, इसको हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे। लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं ये, क्रोमेटिड कितने, क्रोमेटिड दो हैं ये। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। दो क्रोमेटिड है इसके अंदर। एक हाइपोथेटिकली मैंने कोई क्रोमोसोम बनाया है कि आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जिस्ट नहीं करता ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कितने क्रोमोसोम हैं और इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, तो चूँकि मैंने क्या बताया, एक पॉइंट पे सारे अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है क्या है, एक क्रोमोसोम क्या होगा हमारे पास, ये काउंट होगा। और इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, क्रोमेटिड इसमें 3 हैं। ठीक हो गया, क्रोमोसोम क्या है, इसमें 3 है। और अगर ये तीनों आपके पास बने हुए हैं तो इसका मतलब है आपने इसको एक एक काउंट करना है क्रोमोसोम वाइज। अगर आपसे पूछता है, अगर मैं अभी पूछता हूँ आपसे कि ये कितने क्रोमोसोम है यहाँ पर, तो हमारे पास 3 है। एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये वाला है। अगर मैं पूछता हूँ क्रोमेटिड कितने हैं टोटल, तो 3 ये हैं, 2 ये हैं और एक ये है, तो टोटल 6 क्रोमेटिड हैं इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास G0 फेज़ में एक सेल है, ह्यूमन सेल है, और G0 में पता है कि सेल रेस्टिंग स्टेज होती है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये सिंगल क्रोमेटिड है, एक ही है और एक ही है। तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, आपस में अटैच्ड नहीं है। तो ये एक क्रोमोसोम अगर 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर हम इसको पूरा काउंट करते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो अभी आपने वीडियो पॉज करके बताना है कि कितने क्रोमोसोम हैं। आपने इसको फिल करना है कि क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमेटिड कितने हैं और क्रोमोसोम पेयर कितने हैं। आपको पता चलेगा कि आपको बात कितनी क्लियर हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमारे पास 46 है। आप काउंट करेंगे पूरे 46 हैं। क्रोमेटिड कितने, सिंगल है तो क्रोमेटिड भी 46 हैं। और अगर उनके पेयर बने हुए हैं, पेयर अगर काउंट करेंगे, पेयर क्या होता है, 2 का बनता होता है। एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तो ये हमारे पास 23 पेयर्स बनेंगे। हमें पता है इंटरफेज में G1 के बाद S फेज़ आती है, और S फेज़ सिंथेसिस फेज़ है, जिसमें क्या होती है, DNA की डुप्लीकेशन होती है और सेल का साइज़ बढ़ जाता होता है G1 में, और G1 में बढ़ जाता है ताकि वो अकोमोडेट कर सके डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड्स को। अच्छा, अक्सर वो बुक में लिखा होता है, जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। क्रोमोसोम, तो वहाँ से मुराद यहाँ पे क्रोमेटिड नंबर की होती है। ठीक है, क्रोमेटिड नंबर। अभी अगर आप उसको काउंट करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, कितने, ये एक क्रोमोसोम है क्योंकि जुड़ा हुआ, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा ये है,
तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, जब पूरा काउंट करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? ये पूरे क्रोमोसोम कितने हैं? 46 ही क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। तो डबल क्या हुआ था? क्रोमेटिड नंबर बढ़ा था। यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल थे, अब यहाँ पर क्या हो गया? इसके पास एक और क्रोमेटिड आ गया। तो क्रोमेटिड नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो क्रोमेटिड कितने हो गए? 92 हो जाएंगे। क्रोमेटिड नंबर 92 है। और पेयर अगर आप करें, पेयर कितने हैं? एक, ये पूरा पेयर हो गया। पेयर जोड़ी जो होती है, पेयर का मतलब होता है 2 पार्ट्स, एक ये और ये, तो ये भी हमारे पास 23 होंगे। ठीक हो गया? क्रोमेटिड नंबर असल में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंटरफेज। अब मैं आपको एक मियोसिस का दिखाता हूँ प्रोसेस, जो आपको मज़ीद क्लियर करेगा। हमारे पास एक ह्यूमन सेल है और ये एस फेज के बाद इसने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है। क्रोमेटिड क्या हो गया? नंबर डबल हो चुका है। डबल होने के बाद पहले हमें पता है मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। हमें पता है कि मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं रिड्यूस टू हाफ। जितने पेरेंट सेल में होते हैं, डॉटर सेल में उसका हाफ हो जाते हैं। पेरेंट में हमारे पास कितने 46 क्रोमोसोम हैं, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अभी अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर काउंट करते हैं, हमारे पास ये कितने हैं? ये हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इसमें जो क्रोमेटिड नंबर है वो 92 है। जब फर्स्ट मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्या होते हैं? 23 रहते हैं। किस तरह रहते हैं? मैंने क्या बताया था आपको, ये पूरा एक क्रोमोसोम है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, सिंगल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा करेंगे तो ये 23 है। 23 और 23, ठीक है। यहाँ पर कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे और यहाँ पर कितने हो गए? 23, हाफ हो गए मियोसिस 1 के बाद। यहाँ पर भी दूसरी बात यह है कि आप अगर इसको काउंट करें, 23 हमारे पास यहाँ पर है, 23 यहाँ पर आ गए, तो ये पूरे 46 बन जाते होते हैं। अब आपको समझ आइए कि ये डुप्लीकेशन क्यों हुई है। इसलिए होती है ताकि वो आगे फर्दर क्या कर सके, पास कर सके टू द नेक्स्ट जनरेशन अपने क्रोमोसोम्स को। ठीक हो गया? अब ये क्या है? 23 है, यहाँ पर 46 हैं। इसके बाद हमें पता है मियोसिस 2 होती है, जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। उसमें हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते होते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। अच्छा, अब मुझे बताना है आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करके कि यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हैं। क्या इसके क्रोमोसोम और इसके क्रोमोसोम बराबर हैं? क्या इसके क्रोमेटिड और इसके क्रोमेटिड बराबर हैं? ठीक है, यहाँ पर पॉज करें और उसके बाद सोचें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। अच्छा, जिन्होंने अपना आंसर कर लिया है, आपका आंसर ये बनता है कि यहाँ पर सेम है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम है। आपको पहली स्लाइड में, पहली स्क्रीन में अगर आपने देखा हो कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो जुड़े हुए हैं एक पॉइंट पे, ये क्रोमोसोम काउंट होगा और ये भी एक क्रोमोसोम ही काउंट होगा। हाँ, इधर 23 यहाँ पर क्या है हमारे पास? 23 हमारे पास क्रोमोसोम है और 23 क्रोमेटिड है। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड नंबर के यहाँ 46 है। अब क्रोमेटिड 46 की क्या ज़रूरत है? अगर ये 46 ना होता यहाँ पर तो इसने 2 सेल्स बनाने होते हैं, तो 2 सेल में 23 कैसे दे सकता था? अगर आप इन दोनों सेल को काउंट करें, उनको मिला लें, तो ये पूरा बन जाएगा, 46 बन जाएगा, 46 क्रोमेटिड बन जाएंगे। ठीक हो गया? इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप उस पूरे को काउंट करें, 23, ठीक है, तो कितना हो गया? 46 से हो गया, 46 से हो गया, और पूरा क्या होता है? 92 बन जाता होता है। तो अगर यहाँ पर 92 क्रोमेटिड ना होते तो हमारे पास जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं, इसमें क्या होता है? हमारे पास 23 क्या होता है? हमारे पास क्रोमोसोम और क्रोमेटिड नंबर ना होते। ठीक हो गया? अब आपको समझ आ गई होगी कि जो डुप्लीकेशन होती है, असल में एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं दोनों। आप ये पढ़ चुके हैं कि एक ही क्रोमोसोम पे अगर 2 क्रोमेटिड हैं तो आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिकॉज वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो एग्ज़ाम है आपसे पूछा जाएगा, कोई भी आपको दे देता है, फॉर एग्जांपल वीट दे देता है 42 क्रोमोसोम्स के साथ, और वो ये पूछ ले आपसे कि मियोसिस 2 के आफ्टर मियोसिस 2 डॉटर सेल्स के पास कितने क्या होंगे, क्रोमोसोम कितने होंगे और क्रोमेटिड कितने होंगे, तो वो आपको आना चाहिए।
ठीक हो गया, वो आपको आना चाहिए। वो ये पूछ सकता है मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, क्रोमेटिन नंबर क्या होगा। तो वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है, और स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।